अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये व्लॉग नहीं है, आज सम्मान में आने का हफ़्ते में जो है एक तीसरी नौबत आई, तो एक केस जो है बहुत ही चौंका देने वाला, और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि बात करना ज़रूरी है और लोगों तक बेदारी जाना ज़रूरी है। वो ये है कि एक केस आया। केस यूँ है मेरे भाई मुख्तसर तौर पर कि भाई ज़ौजैन के बीच में आपस इत्तेफाक से उनके घरों के बड़ों से उनकी रज़ामंदी के साथ खुला हो गया, खुला का पेपर बन गया। ओके, खुला का पेपर है, ये मेरे सामने बन गया। और उसमें लड़का भी शरीक था, उसमें क्या बोलते हैं कि लड़की भी शरीक थी, उनका जो बच्चा था वो भी उसमें जो है सेम शरीक थे। जी, वकील साहब ने जो पेपर बनाया, ओके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना शहर का नाम लेना चाहता हूँ, ना वकील साहब का नाम लेना चाहता हूँ। सेम तौर पर यहाँ पर लड़की के जो जिसने खुला मांग लिया है, उनकी ज़िम्मेदारों की जो एक ज़िम्मेदारी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक नमूने का बेसिक नॉलेज जो था, ओके, या सामने वाले जो खुला एक्सेप्ट कर रहे हैं या तलाक दे रहे हैं, उनकी एक अमानत थी कि चलो भाई अब रिश्ता कट गया, आगे का सोचेंगे। ये पेपर की शक्ल इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। अब खुला हो के तकरीबन 6 महीने हो गए, ठीक है। उस खुला नामा में क्या क्या गलतियां थीं, मैं आपको जो है ना मुख्तसर तौर पे बताता हूँ। पहली बात तो वो खुला नामा में नोटरी नहीं था, सिर्फ एक स्टैम्प पेपर, जो कि आप एक दिन में 10 स्टैम्प पेपर निकाल सकते हैं, और नीचे जो है तरफ़ैन का, दोनों पार्टी का, कंप्लेनर और अपोजिट जो पार्टी का जो है साइन, सिग्नेचर, खलास। ये सबसे बड़ी गलती है। स्टैम्प पेपर और सिर्फ ड्राफ्टिंग से और क्या बोलते हैं कि सिग्नेचर से कोई पेपर वैलिड नहीं बनता, कानूनी हैसियत नहीं लेता, जब तक कम से कम उसमें नोटरी होना ज़रूरी है। ये नोटरी एक आम वकील नहीं कर सकता, बल्कि वकील में एक ऐसा तबका एक कर सकता है जिसको थोड़ा ज़्यादा एक अहमियत होता है, वो उसको बुलाकर ही होता है, क्योंकि वो नोटरी जो है उसके पास वो अपना सिज्जिल लेके आता है, रजिस्टर लेके आता है, उसके अलग अलग जो है मोहर होते हैं जो मारने के, और वो पार्टी को सामने देखकर पूरा पेपर स्टडी करने के बाद, जैसा आमतौर पे सम्मान में पेपर बनता है, तो हम नोटरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आता है। इस खुलानामा में नोटरी बिल्कुल नहीं हुआ है, एक नंबर। और दूसरे नंबर पर वो वकील साहब हमारे और तरफ़ैन दोनों पार्टी वाले भी जानकर या अनजाने में, मैं कौम को बेदार कर रहा हूँ कि पेपर वर्क कितना आपके लिए डैमेज दे सकता है अगर आपने गलत किया। उसके अंदर थंबनेल नहीं था, ये जो अंगूठे की जो छाप होती है ना, ये अल्लाह ने बनाया है, इसमें बड़ी हिकमत है। दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ ये जो पकड़ने का या जो है फ़र्क करने का दुनिया के लोगों में, ये अभी तक इससे बड़ा एडवांस नहीं है। हम मामूली पेपर बनाते हैं, एक एक दिन का डिस्क्रिप्शन और ख़ुलासा लिखते हैं, तो वहाँ पर भी हम सामने वाले का थंबनेल लेते हैं। इस पेपर में थंबनेल भी नहीं है, ठीक है। नंबर 3, फ़ोटो होना चाहिए था दोनों पार्टियों का, ज़ौजैन का, लड़का लड़की का, और एक ऐसी सिग्नेचर होना चाहिए था जो सिग्नेचर फ़ोटो पे भी आए और पेपर पर भी आए, वो भी वहाँ पर नहीं है। नंबर 4, गवाह दोनों तरफ से एक एक लिया गया है, वो भी काफ़ी नहीं है, बल्कि तरफ़ैन के तरफ से अफजल ये है, बेहतर ये है, और मजबूत बनाने के लिए मिनिमम 2-2 लेना चाहिए। मैं शरीयत के तौर पे बात नहीं कर रहा, शरीयत में 2 गवाह काफ़ी हैं, लेकिन आजकल जो कानूनी एतबार से जो पेपर बनते हैं, इसमें तकरीबन 2-2 गवाह दोनों तरफ से रहना चाहिए, क्योंकि कल के दिन कोई एक आदमी सामने वाला मुकर गया तो सामने वाले का जो लोग लड़ रहे हैं उनके तरफ से 2 गवाहों का होना ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ एक गवाह है, ओके। अब क्या हो गया, अब मैं बता रहा हूँ कि लूप होल्स क्या थे जिसकी वजह से खुला होने के बावजूद भी, बात गौर कीजिए, खुला होने के बावजूद भी खुला के ऊपर दस्तखत उसकी है, उसके बाप की दस्तखत भी है एक,
और वो जो वकील भी बोल रहा है कि मैंने खुद पेपर बना के दिया, क्यों सामने वाला अब वो पेपर को ये क्लाइम कर रहा है कि ये ज़बरदस्ती है, फोर्जरी है, फ्रॉड करके इन्होंने पेपर बनाया है, और इनके खुला के ऊपर इंजंक्शन लेके आया। इंजेक्शन नहीं, हाँ इंजेक्शन जो सुई देता है ना उसको बोलते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन नहीं है, इंजंक्शन लेके आया। वो आमतौर पे लोग बोलने में गलती करते हैं। इंजंक्शन लेके आया मतलब ये औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती कोर्ट से, मेरे से जो पेपर बनाए गए झूठे पेपर हैं, और ये बीवी मुझे चाहिए और बच्चा मुझे चाहिए। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट, एक अजीब बात ये है कि लड़का दुबई में है, ठीक है, लड़के ने माँ बाप को जिम्मेदारी दिया कि मेरे तरफ से लड़ो, या माँ बाप बज़िद होकर बच्चा अपने बेटे के तरफ से जो है उसकी साइन करने की अथॉरिटी लेकर इन्होंने यहाँ पर केस को प्रोसीड किया। ये सारी वजह क्या बनी मालूम है? हमारे वकील साहब की बेवकूफ़ी, हमारे वकील साहब की जहालत, और हमारे वकील साहब की बिज़नेस एक मेंटालिटी के भाई अपने को पैसा चाहिए, बस मेरा पैसा दे दो, पेपर बना के लेके जाओ। वो किस हद तक मजबूत है वो पेपर में नहीं था, समझे? तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ सम्मान के इस प्लेटफॉर्म से कि भाई पेपर वर्क जो लोग आप करते हैं तो बेसिक जो उसके आदाब हैं, उसके जो ज़रूरियात हैं, उसको नज़रअंदाज मत करो। कल के दिन कोई भी जो है आपको परेशान कर सकता है। अब सामने वालों ने इंजंक्शन लेके आया। इंजंक्शन में भी दो तरह के होते हैं, एक जो है टेम्परवरी होता है और एक परमानेंट होता है। टेम्परवरी भी अगर लाए तो एक मरतबा सामने वाली औरत शादी नहीं करना, वो गलती है बल्कि मान लिया उसने, और परमानेंट बोले तो वो फैसला हो गया। और उससे पहले आता है स्टेटस को मतलब इंजंक्शन से पहले। बट मैं अभी इस केस के अंदर मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, सामने वाला जो शौहर तलाक देने के बाद बच्चा होने के बाद, और यहाँ पर एक चीज़ मैंने जिक्र नहीं किया, ये जो हमारे वकील साहब ने जो पेपर बनाया है ना, उसमें सारा खुले का पेपर, उसके शुरूत, उसकी वजूहात, और वो बच्चा है, एक सबसे नाजुक मोड़ है वो। किसी के जुदा होने में बच्चे होते हैं तो बहुत नाजुक मसला बन जाता है। वो किसके पास रहेगा? बाप के पास मिलेगा तो भी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके ज़रिए से मिलेगा, ये कोई डिटेल उस पेपर के अंदर नहीं है। और बाप अगर इंडिया में नहीं है तो उसके बदले कौन मिलेगा? सुबह में ले जाएगा या शाम में ले जाएगा, ये भी उसके अंदर डिटेल में नहीं है। माहाना ख़र्चा देगा या नहीं देगा, वो भी उस पेपर के अंदर न वकील ने डाला। मैं बोलता हूँ कि जो खुला लेने वाली औरत और उसके ज़िम्मेदार लोग इतने सिंपल जो है ब्लाइंडली जो है भरोसा किए वकील पर, उसका बनाया हुआ पेपर इनको कुछ भी नहीं। यानी उस पेपर में उस जो है वकील के बनाए हुए उस जो है ना स्टैम्प पेपर में आज के टाइम में ये लड़का अपने हाथ से डाले हुए सिग्नेचर को ये क्लेम किया कोर्ट में कि ये झूठ है, फ्रॉड है, मुझे बीवी चाहिए, बीवी दूसरी शादी नहीं करना, बच्चा मुझे चाहिए। और आपको मैं बता दूं बच्चे की उम्र 4 साल है। हाँ, ये हरासमेंट करने के लिए है बस, क्योंकि 4 साल में इवन कोर्ट के थ्रू से भी अगर जाएगा तो 11 साल या 14 साल से पहले माँ से बच्चे को वो छीन नहीं सकता। लेकिन बस औरत को परेशान करना है, अपनी ज़ाती भड़ास को निकालना है, और अपने गुनाहों के जो झोली है ना, गुनाहों के जो है वज़न को बढ़ाना है। शैतान फसाद दोनों के बीच में पैदा कर रहा है। तो मेरे इस क्या बोलते हैं कि ये जो है ना, ये देखो, ये इंजंक्शन जो लेके आया है, इसका पेपर मैं दूर से बता रहा हूँ ताकि नाम वगैरह ज़ाहिर ना हो। ये मेरे पास पेपर है, ये इंजेक्शन। इसमें बस बड़ी इबरत है आप लोगों के लिए। एक तो पेपर वर्क अच्छा बनाओ, वकील अमानतदारी से काम करे, सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें, अल्लाह से डरे, आपको पैसा अल्लाह ज़रूर देगा। अच्छा काम करेंगे तो इज़्ज़त भी देगा। और वकालत बहुत बड़ा पेशा है जो कि माशाअल्लाह बहुत दावती और नसीहत करने वाला, कौम के लिए, कौम का सबसे बड़ा सहारा है वकालत। ओके, जो लॉयर बनते हैं मैं तो उनको दिल से सलाम करता हूँ। अगर वो ईमानदारी और अक्लमंदी और कानून को पूरी जानकारी से अगर काम करेंगे तो कौम की बहुत बड़ी खिदमत ऐसी कर सकते हैं कि जो बड़े से बड़े ज़िम्मेदार और बड़े से बड़े उलमा भी नहीं कर सकते, वो काम हमारे वकील कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं उतनी जो है अमानतदारी और लॉयल्टी और दूरअंदेशी से, देखो तुम्हारी वजह से एक औरत तुम्हारे बनाए हुए पेपर की वजह से या सामने वाले पार्टी के
ब्लाइंड फॉलोइंग और ब्लाइंड एक जो है ना ट्रस्ट करने की वजह से एक वकील पर ये सब जो है परेशानियां अभी सामने आई। तो इसमें मेरा मैसेज, पेपर वर्क शुड बी ऑलवेज परफेक्ट एंड कंप्लीट। ओके, 1 से 2 के पास एडवाइस लेना चाहिए। ओके, और ये जो लूप होल्स अगर रखेंगे तो शैतान सामने वाले को बहकाता है। अगर सपोज़ ये औरत किसी न किसी दिन, बच्चा भी है चूँकि उनके बीच में, फ़ोन नहीं कराई या फ़ोन में बात नहीं कराई या बच्चे को भेजना था तो नहीं भेजी, गुस्सा आ गया, सामने वाला जो है चूँकि पेपर बराबर नहीं है, परेशान करने के लिए इस औरत को अभी सता रहा है। वजह क्या है? वजह है वो वकील और एक पेपर की कमज़ोरियाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाता है कि भाई इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह, जब तुम कोई डीलिंग करते हो, कोई लेन देन करते हो, कोई मामला करते हो तो उसको लिख लिया करो और आगे उसके कंडीशन में बतलाया। ये शरीयत का हिस्सा है मेरे भाइयों। ये दीन का लॉ ऑफ द लैंड जो है वो हमें सिखाता है कि आपस में जो भी डिस्प्यूट हो के वो सॉल्व होते हैं या जो है अमीकेबल सेटलमेंट होते हैं या किसी नतीजे तक पहुंचते हैं, ये पेपर वर्क के अंदर जो अगर लूप होल्स हैं, कमज़ोरी है, तो शैतान बहका कर ये झगड़ा और आगे बढ़ा सकता है। ऐसी गलतियां नहीं करना। वकालत एक बहुत बड़ा इबादत है। वकालत एक इबादत है और एक मुस्लिम, एक मोमिन, एक आम इंसान कोई भी हो, सिर्फ मुस्लिम बोल के नहीं, कोई भी धर्म का आदमी हो, वो पेपर्स बनाने के मामले में थोड़ा सा दूर अंदेशी से काम ले। ये मेरा जो है प्रैक्टिकल व्लॉग जो मैंने आज सम्मान में आया तो समझा कि भाई आपसे ये टॉपिक पे खुल के बात करूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले वो जो लड़का जिसने साइन किया था, जो मौजूद था और उसके माँ बाप भी थे और उसका उस मस्जिद के सेक्रेटरी भी थे, आज वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और वो वकील वो बोल रहा है कि मेरा पेपर तो मजबूत था। मेरे सामने उस आदमी ने फ़ोन किया, वकील को फ़ोन लगाया तो वकील बोल रहे हैं कि अरे यार नोटरी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नोटरी की ज़रूरत ही नहीं है बोल रहे हैं, और ये तो मेरा पेपर तो पक्का था। अगर भाई तुम्हारा पेपर अगर पक्का था तो सामने वाला इंजंक्शन क्यों लेके आया ये औरत को हरास करने के लिए? मोस्ट हॉरिबल और ताज्जुब की बात यह है, इस जो है खुलानामा के स्टैम्प पेपर में, इसमें कहीं भी वकील का नाम नहीं है। यानी देखिए किस तरीके से वकील आखिर तक भी बच गया है। देखिए, यानी कि कम से कम अगर वकील भी अगर होता तो वकील खुद विटनेस बनता कि मैंने पेपर बनाया। ओके, लड़की की तरफ से जो मस्जिद के जो ज़िम्मेदार वो तो फ़ोन नहीं उठा रहे, सपोज डेट उनको जाके थोड़ा सा हिम्मत देकर अगर उनको बुला लेते, वकील और ये मस्जिद की जो ज़िम्मेदार जो विटनेस डाले हैं लड़की की तरफ से, दोनों का एक क्या बोलते हैं कि शहादत या विटनेस इस बात की गवाही बनता था कि ये जो है खुला वैलिड है बोलकर। देखो वकील कहाँ गलती किया, यहाँ पर अपना नाम सारे पेपर में कहीं भी नहीं है, किसने पेपर बनाया बोलकर। तो फिर लड़का अगर सताना चाहे तो अभी इंजंक्शन लाया है तो उसके लिए रास्ता कौन खोल के दिया? जबकि शरीयत हमें बताती है, इंडियन लॉ हमें बताता है कि जब पेपर बनता है तो उसमें ये चीज़ मेंशन होना चाहिए कि ये पेपर इंडियन लॉ के फला दफ़ात या आर्टिकल या फला कानून के अंडर में ये खुला बना है, ये इलीगल नहीं है, इसको भी जिक्र करना चाहिए। हमारा सम्मान का पेपर तो ऐसे बनता है, हमने किया फला ने किया नहीं भाई, इंडियन लॉ के हिसाब से, मोहम्मदन लॉ के हिसाब से, या ऐसा वो तो नहीं है, दूर की बात है। मैं मोस्ट हॉरिबल थिंग इस खुलानामा में जिसको इलीगल बोल के लड़का सता रहा है लड़की को, या लड़का के माँ बाप सता रहे हैं, उसमें जो वकील साहब का ना सिग्नेचर है, ना उनका कोई जो है एड्रेस है, ना उनका नाम है। समझे आप? बस अल्लाह ताला तौफीक दे, हिदायत दे, हमें इल्म से नवाजे और हमें उसके डर से नवाजे, तक़वे से नवाजे, ताकि ये दुनिया के मामलात उस वक्त तक हल नहीं होते जब तक सामने वाला हमें हल नहीं करता, यानी कि सामने वाला माफ़ नहीं करता। कल क़ियामत के दिन ये सब झोलियाँ हमको लेके जाना पड़ता है गुनाहों के, चाहे वो वकील हो, चाहे मैं अगर यहाँ पर सम्मान में बैठ के भी अगर मैं ऐसे जो है काम किया, गलत काम किया, इल्म रहने के बावजूद, सही मोमेंट पे, सही जगह पर, सही मौके पर कुदरत रखने के बावजूद अगर मैंने वो काम नहीं किया, मेरी टीम ने वो काम नहीं किया, तो मैं गुनहगार हूँ। मैं
मैं इस जगह पर बैठने के लायक नहीं हूँ मैं फिर। बस मैं शायद बोलने में आगे पीछे हो गया होऊंगा, लेकिन मैं केस स्टडी के तौर पर आपके सामने कुछ बातें रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि भाई ये नसीहत का बाइस बनेगा, ज़रिया बनेगा हमारे वकीलों के लिए, हमारे घरों में होने वाले झगड़ों के हल के तौर पर पेपर बनाने वालों के लिए, ज़िम्मेदारों के लिए, और कौम के उलमा और ज़िम्मेदारान और इंटेलेक्चुअल्स अपनी कौम को एजुकेट करें कि पेपर वर्क कैसे होता है, लीगल पेपर कैसे बनाना चाहिए। खैर, अस्सलामु अलैकुम।